माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए देखिए बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें हम निकालेंगे इंड्यूस चार्ज। और देखिए अक्सर कर स्टूडेंट के कन्फ्यूजन रहता है कि किस केस में इंड्यूस चार्ज आएगा और किस में नहीं आएगा, तो मैं दो केस इसके डिस्कस करूँगा। राइट, तो देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम मैंने ले रखी है, इसमें दो कंडक्टिंग शेल हैं, एक रेडियस आर का और इसके बाहर एक कैपिटल आर का शेल है, और बाहर वाले शेल को एक टोटल चार्ज स्मॉल क्यू दे दिया गया। राइट, तो पहला केस जो है हमें ये जानना है कि इंड्यूस चार्ज अंदर वाले शेल पे कितना होगा। राइट, तो फर्स्ट केस में देखिए हमें ये जानना है कि व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज ऑन दिस। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए चार्ज इंड्यूस या चार्ज फ्लो तभी करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम बाहर वाले को चार्ज क्यू दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल जो इस वाले पॉइंट का मतलब बाहर वाले शेल का और अंदर वाले शेल का मतलब यहां से लेके यहां तक सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा ये। तो इसका मतलब है इस शेल का पोटेंशियल भी और इस शेल का पोटेंशियल सेम रहेगा। इस केस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इस और इसके बीच में, तो कोई इंड्यूस चार्ज इस पर नहीं आएगा। इस पर इंड्यूस चार्ज तभी आता जब पोटेंशियल डिफरेंस होता तो पहला जो केस आएगा इसमें पोटेंशियल तो इसका इतना होगा दोनों का बढ़ा के कि अगर मैं बाहर का पोटेंशियल निकालता हूं तो कांस्टेंट टाइम्स क्यू बटे आर। राइट, और उतना ही इसका होगा, लेकिन इस पर कोई इंड्यूस चार्ज नहीं आएगा। दूसरा केस है तो इसका मतलब ये होगा कि इंड्यूस चार्ज जो आ रहा है इस पर मैं क्यू डैश लेता हूं तो वो जीरो आ गया इस पर। ठीक, दूसरे केस में मैंने क्या किया, देखिए इसको अर्थ कर दिया। अगर मैं इसको अर्थ कर देता हूं इसको, तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ दिस शेल मस्ट बी जीरो। अब देखिए इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होगा कि ये वाला जो शेल है अपने चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। उसको जीरो करने के लिए इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और ये नेगेटिव चार्ज कहां से आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा अर्थ से, मींस इलेक्ट्रॉन ड्रेन आउट होंगे अर्थ से और इस पर इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। ये कितना आ गया, लेट क्यू डैश आ गया। ओके, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना इंड्यूस चार्ज इस पे आएगा इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए उतना ही इसके सामने वाले फेस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव कहां से आया, ये क्यू डैश आ गया, ये वाला भी, ये इसमें से इधर आ जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, क्यू माइनस क्यू डैश। दिस इज ओके। तो अब इंड्यूस चार्ज अंदर वाले शेल पे तो माइनस क्यू हो गया और इसके बाहर वाले शेल के इनर फेस पे प्लस क्यू डैश हो गया, ये उतना ही, और बाहर बचा क्यू माइनस क्यू डैश। ओके, अब हमें क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें एक चीज पता है कि इसका पोटेंशियल कितना होना है, जीरो होना है शेल का पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस जो इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर जो चार्जेस है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज हम एक ही बार ले लेंगे, हम वो कितना है, दिस क्यू माइनस क्यू डैश, और क्यू डैश मीन सिंपली क्यू चार्ज है टोटल। तो हमने क्या किया, देखिए पोटेंशियल जो है जीरो कर दिया हमने इनर शेल का, और ये बराबर होगा कांस्टेंट के, और इस पे जो चार्ज था वो माइनस क्यू डैश, दैट इज माइनस क्यू डैश डिवाइड बाई आर। इसके सरफेस से पोटेंशियल हो गया इतना, एंड देन प्लस, और जो बाहर वाला जो है शेल उसका इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है मतलब इनर वाले शेल पे वो हो गया क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। जो इसके सरफेस पे होगा वो यहाँ प्रोड्यूस कर देगा, और पूरा जो पोटेंशियल मीन्स टोटल पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, क्यू डैश बराबर आ गया क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, माइनस आएगा ये पहले ही जान लिया था हमने। तो ये क्यू डैश जो इंड्यूस चार्ज है वो इस शेल के ऊपर आ गया। बात समझ में आ गई। और अगर हमें ये जानना है कि बाहर वाले सरफेस पे, इसके बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज बचा, उसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यू माइनस क्यू डैश दैट इज क्यू माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया 1 माइनस आर बटे आर। ये चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसमें देखिए प्रॉब्लम है क्या है, एक थिक शेल है, कंडक्टिंग शेल है, और इसका पास जो है एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से क्यू का डिस्टेंस आर है, और एक पॉइंट पी है, इस पी का डिस्टेंस 4 से आर डैश है। हमें बताना है कि इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन दिस शेल, राइट, वो निकालना हमें।
फिर से एक बार समझ लीजिए, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द शेल एट द पॉइंट P। तो इसको सबसे पहले ये समझिए, देखिए जो चार्ज यहाँ पे आपका Q है, इसके इंडक्शन से इसका जो नियर फेस है इस पर नेगेटिव आ जाएगा और उतना ही चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अब देखिए जब हम पोटेंशियल हम जब ये पोटेंशियल निकालना चाहेंगे इसका, इस P पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज की वजह से, तो एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम कि पोटेंशियल C और P पर दोनों पे बराबर आएगा बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस। जो यहाँ भी चार्ज है और इंड्यूस चार्ज है, क्योंकि शेल के अंदर जो है पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहता है। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट इज पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट C, दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज। ऑल से मतलब हो गया ये चार्ज है वो यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा अपना, तो इसका पोटेंशियल जो है Q की वजह से प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से, जो इंड्यूस चार्ज यहाँ पे आ रहा है, ये इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज हैं और C से बराबर डिस्टेंस में, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है। तो होगा क्या इससे, देखिए ये बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज, राइट, एंड दिस मस्ट बी इज इक्वल टू P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज की वजह से होगा, राइट, Q की वजह से, ये P पे है प्लस, ये ध्यान रखने P पे है और इंड्यूस चार्ज की वजह से। ओके, ये राइट साइड इंड्यूस की वजह से और ये लेफ्ट साइड किसकी वजह से, ये इसकी वजह से, मतलब P पर है ये राइट वाली और लेफ्ट वाली जो है वो C पे है। ठीक है, अब जरा देखिए इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल C का कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R। ये K कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस आ रहा है इसका, और इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ये डिस्टेंस इसका नेगेटिव का और पॉजिटिव का बराबर है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल दोनों बराबर होने की वजह से जीरो प्रोड्यूस करेंगे C पॉइंट पे। और अब रही बात इस P पॉइंट पर इस चार्ज Q की वजह से, यहाँ से डिस्टेंस हमें पता है वो R डैश है, राइट, तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R डैश एंड प्लस। अब देखिए P पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, तो हमें पता नहीं है इसका पोटेंशियल कितना होगा नेट, इसका और S का नेट पोटेंशियल, वो हमने मान लिया ये V इंड्यूस चार्ज की वजह से, ये लिख दिया ऐसे करके, बस रीअरेंज कर दीजिए इसको। जो पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से आ रहा है वो बराबर कितना हो गया, इसको इधर ले जाइए और KQ 1 माइनस R माइनस R डैश, दिस इज द आंसर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और बहुत मज़ा आएगा इस प्रॉब्लम में। आप इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।